नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और आई होप आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा जाए, आपको ढेर सारी खुशियां मिले, जो जो आपके सपने हैं वो पूरे हों। तो नए साल में ये एक पहली हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है ये मुझे भेजी है, मतलब पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, बट HC राणा ये उन्होंने लिखा हुआ था उनकी मेल आईडी पे। तो इस स्टोरी में आई विल नॉट डिस्क्लोज द लोकेशन एंड ऑल, बिकॉज लास्ट स्टोरी में इतनी गड़बड़ हो गई थी भाई साहब। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद उस लोकेशन का नाम ही नहीं बोलना चाहिए था, चेंज कर देना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी भी नहीं हो गई, बट मतलब वही बात आ गई, लोग लग पड़े बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ये अफवाहें मत फैलाओ, ऐसा ये धार्मिक स्थल है, ये है वो है। बट कुछ लोग मतलब 50-50 हो गया, आधे बोल रहे थे नहीं होता है हमारे साथ हुआ, आधे बोल रहे थे नहीं, हाँ, नहीं होता, ऐसे मत फैलाओ। फिर मैं ना थोड़ा वो हो गया कि यार मैं क्या करूं, ये तो मतलब बड़ा वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही वो लग पड़े होने। और खासकर जिस बंदे की बेचारे की वो स्टोरी थी उसको तो मतलब बुरे हाल से ट्रोल कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने कमेंट किया था उस वीडियो के नीचे कि मेरी स्टोरी है, तो लोगों ने मतलब ऐसी तैसी फेर दी। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि उनको टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए। तो मैंने वो वीडियो ही हटा दी, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी वजह से उनको मतलब इतना उसका ट्रोलिंग का नेगेटिविटी का सामना मतलब फेस करनी पड़े वो सब चीज़ें, क्योंकि हमें तो देखो आदत हो गई अब, इतना इतना टाइम हो गया यूट्यूब पे, तो अब आदत हो गई है ट्रोलिंग ट्रोलिंग, और मुझे तो चलो फर्क भी नहीं पड़ता इतना। बट फिर मुझे बाद में लगा कि ठीक है यार, लोकेशन लोकेशन का थोड़ा हो जाता है चक्कर ना, क्योंकि ठीक है मतलब छोड़ो, इस बात को हो गया। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है, तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो HC राणा ने भेजी है। और ये जो स्टोरी है ये एक स्टूडेंट है सबसे पहले तो, ठीक है। तो नई नई एडमिशन हुई फर्स्ट ईयर के लिए, ये एक यूनिवर्सिटी में गए जहाँ पे मतलब इन्होंने ऑब्वियसली एडमिशन ली। तो अब यूनिवर्सिटी का नाम तो मैं डिस्क्लोज करने नहीं वाला, ठीक है। तो बस मान लो एक यूनिवर्सिटी थी और नई नई यूनिवर्सिटी बनी है वो, और वहाँ पे इनकी एडमिशन हुई और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मुझे नहीं पता। तो उन उस सब्जेक्ट में इन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी के मतलब वो ऐसा नहीं है कि गाँव वाला इलाका है, टाउन टाउन बोलो उसको, मतलब वहाँ पे दुकानें वगैरह काफ़ी हैं, मार्केट अच्छी है, ये है वो है। तो मतलब कई बार होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि गांव में ही होता है ऐसा सब कुछ, और जहाँ पे टाउन है या थोड़ी सिटी लाइफ टाइप है वहाँ पे नहीं होता। तो ये जो हुआ है ये टाउन में सिटी लाइफ में हुआ है थोड़ा। तो मतलब इनका ये बोलना था कि मैंने सोचा नहीं था कि मतलब यहाँ पे भी होता है। तो हुआ क्या कि इनका मतलब पढ़ाई वगैरह चलो स्टार्ट हो गई, कुछ टाइम हुआ तो जैसे होता है ना छुट्टी छाट्टी में, या जब क्लास खत्म हो जाती है तो फ्रेंड्स लोग इधर उधर जाते हैं पार्टी वगैरह करने या कहीं घूमने चले गए। तो ऐसे उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, शाम को जैसे हमारी क्लासेस वगैरह खत्म हुई, रूम पे आके कपड़े वगैरह चेंज करके ये अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गए कुछ, और वहाँ पे यही खाना पीना एंड ऑल। तो वहाँ पे कहते पार्टी वगैरह चल रही थी, खाया पिया, फिर वो डांस डूंस लग पड़े करने। तो मैंने सोचा कि अब मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि पैदल जाना है मुझे। एक्चुअली जो रूम था इनका वो बहुत दूर नहीं था, थोड़ी दूर था, लेकिन ये था कि उस रूम से और जहाँ पे पार्टी थी जिस होटल में, उसके ना बीच एक बहुत बड़ा पुल आता है। तो वो ब्यास नदी पे पुल सिचुएटेड है, तो इनको वो पुल क्रॉस करके आना था। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कहते जब मैं वापस आया तो मतलब यही कोई 10:30 पौने 11 के आसपास का टाइम था। तो जब ये पुल से वापस आ रहे थे, तो जैसे जो पुल की स्टार्टिंग पॉइंट पे ये पहुंचे तो धीरे धीरे चल पड़े। और कहते उस टाइम ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी, बीच बीच में कोई एक दो गाड़ी या कोई ट्रक ऐसे आ जा रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, पैदल चलते चलते आराम से मैं चल पड़ूंगा। और वो पुल जैसे लंबा है सॉरी, तो उसके पुल के ना जो बाउंड्रीज हैं, रेलिंग बोलो या कुछ बोलो, वहाँ पे ना जालियाँ लगी हैं बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि उस पुल में अक्सर सुसाइड केसेस वगैरह होते रहते थे। और वहाँ पे काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, सुसाइड केसेस हुए हैं। तो उन्होंने ना जाली वगैरह बहुत ऊंची ऊंची जालियाँ लगा दी हैं वहाँ पे, ताकि मतलब कोई ऐसा ना करे। तो कहते मैं थोड़ा सा आगे चला, तो जब मतलब एक पॉइंट के बाद ये पहुंचे तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा लगा ना कि कोई फील हुआ, पहले दिखा नहीं, फील हुआ कि शायद कोई इनका पीछा कर रहा है, कोई पीछे चला है। तो इन्होंने इग्नोर किया और थोड़ा सा और आगे गए। और कहते फिर मुझे थोड़ा सा वो भी लग पड़ा, डर भी लगने लग पड़ा कि नहीं मुझे लग रहा है कि कोई शायद है पीछे। तो कहते जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये तो पुल से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से काफ़ी आगे आ चुके थे। तो कहते जब मैंने पीछे देखा तो उस पुल जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पुल का, वहाँ पे एक कोई आदमी भी नहीं बोल सकते उसको, एक कोई काली सी शेडो थी, बट इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन। और वो वहाँ पे खड़ी थी और धीरे धीरे इनकी तरफ आ रही थी। तो इन्होंने तो मतलब थोड़ा अपना वहम सोच के इन्होंने देखा नहीं दोबारा पीछे मुड़ के, और ये थोड़ा सा और आगे चले। लेकिन कहीं ना कहीं इनको डर था कि ये क्या चीज़ थी, और इन्होंने ना दोबारा देखा पीछे मुड़ के थोड़ा सा आगे जाके।
तो सरप्राइजिंगली वो पहले एक चीज़ थी, वो दो बन गए, और वो दो शैडोज़ ब्लैक कलर की इन द ह्यूमन फॉर्म इनका पीछा कर रही थी। धीरे धीरे चल रही थी, बट खास बात क्या थी कि वो ज़मीन पे नहीं चल रहे थे। उनके जो पाँव थे वो ज़मीन से ऊपर, यानी कि वो हवा में एक तरह से फ्लोट कर रहे थे, और फ्लोट करते करते इनकी तरफ आ रहे थे। तो अब ये थोड़ा डर गए, तो अब इन्होंने ना थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू की। तो जैसे जैसे ये थोड़ा तेज चले, तो सरप्राइजिंगली जो पीछे के वो दो शैडोज थी, परछाइयाँ थी, वो बहुत स्पीड से इनकी तरफ आने लग पड़ी। और इनको वो पूरा फील हो रहा था कि अब वो मेरे पीछे आ रही हैं। ये पता नहीं कैसे फील हो रहा था या क्या था, लेकिन वो दोनों इनके पीछे आ रही थी बहुत तेज स्पीड से। इन्होंने ना एकदम से भागना स्टार्ट कर दिया, पीछे भी देख रहे थे मुड़ मुड़ के बीच बीच में। तो उन्होंने बोला कि वो चल रही है, चल रही हो, ऐसा लग रहा था कि अब पहुंच जाएंगी मेरे पास वो चीज़ें। कहते मैंने फुल स्पीड से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहते खाना भी खाया हुआ था, और रात का टाइम था, तो मुझे इतना पता भी नहीं लग रहा था, और खाने की वजह से मेरे पेट में भी दर्द हो रही थी, तो मैं इतना भाग भी नहीं पा रहा था। तो कहते थोड़ी तेज़ भागने की कोशिश की, आधे पॉइंट पे पहुंचा, जो पुल का आधा पॉइंट था। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ब्रेक लिया, तो वो बिल्कुल ही पीछे आ चुकी थी दोनों चीज़ें मेरी, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो कहते सरप्राइजिंगली आगे से मतलब एक गाड़ी आई, और एक ही गाड़ी थी। कहते वो एक गाड़ी ऐसे मतलब सेकंड्स में मतलब वो पास करके चली गई। तो अब गाड़ी वालों को थोड़ा ना दिख रही होंगी वो चीज़ें जो इनको दिख रही थी। तो इन्हें पहले थोड़ा सा हुआ कि मे भी गाड़ी आ रही है आगे से, तो शायद अब नहीं होगा और ये चली जाएंगी जो भी चीज़ें हैं। तो कहते गाड़ी चलेगी, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बिल्कुल मेरे पीछे थी। अब ये बहुत बुरी तरह से डर गए, इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तो इन्होंने फिर भागना धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो जैसे आधा पुल क्रॉस करके थोड़ा सा और आगे भागे, तो स्टिल वो चीज़ें इनका पीछा करे जा रही थी, करे जा रही थी। तो कहते अब मुझे ना पुल का जो एंड पॉइंट था, जहाँ पे इनको जाना था, कहते मेरे को वो दिखने लग पड़ा सामने से, और वहाँ पे ना कोई गाड़ी खड़ी थी। तो कहते जैसे उस गाड़ी ने एक हॉर्न मारा, और उसकी जो लाइट्स थी वो ना ब्लिंक लगी करने, और उन्होंने 2 बार ब्लिंक किया, और पीछे से ना सडनली बहुत ज़ोर से आवाज़ आई एकदम से। तो कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो जो 2 परछाइयाँ थी, उन्होंने पुल के ऊपर से छलांग लगा दी नीचे। और सरप्राइजिंगली जब उन्होंने छलांग लगाई, वैसे उस पुल में जालियाँ लगी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उस टाइम पे वो जालियाँ नहीं थी, और उन दोनों ने छलांग लगा दी और बहुत ज़ोर से चिल्लाए, और कहीं नीचे मतलब गिर गया जो भी हुआ। तो उन्होंने बोला सरप्राइजिंगली मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं ऐसा हो गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, देखूं नीचे, ये इंसान थे, आत्मा थी, भूत था, प्रेत था, क्या था ये, इन्हें कुछ नहीं पता। बेसिकली ये मतलब ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे देवी देवता, जैसे अपर साइड ऑफ हिमाचल, तो वहाँ पे देवता जैसे होते हैं उनको बहुत मानते हैं, ग्राम देवता जो होते हैं। तो उनके कहते मेरे ना उनका धागा बांधा हुआ था। कहते मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं भागना स्टार्ट कर दिया। और कहते मैं जब पुल के वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे वो गाड़ी जिसने ब्लिंक किया था, वो कहते मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी। किसने हॉर्न बजाया था उस गाड़ी का, किसने वो लाइटें मतलब की थी, कुछ नहीं पता। फिर कहते मैं थोड़ा ऐसे हो गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। कहते मैं चला गया चुपचाप अपने रूम में, पहुंचा वहाँ पे मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताई ये बात किया, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो कहते पहले तो मतलब 3-4 लोग थे, तो कहते एक ने तो माने नहीं, लेकिन 1-2 मान गए, क्योंकि एक या दो थे वो आसपास की लोकेलिटी के। तो उन्होंने बोला कि नहीं होता है यहाँ पे, या हो सकता है बिकॉज क्या कहते उसके किसी रिश्तेदार के साथ भी शायद वहाँ पे ऐसा हुआ था, और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सुसाइड केसेस हुए हैं पहले, और काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, बहुत लोग मरे हैं यहाँ पे। तो मे बी मतलब वैसा ही कुछ हो। तो कहते हैं कि फिर मैंने पहले तो मैंने घर पे बताया नहीं था। कहते कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि नहीं अब बता देता हूँ घर पे। तो मैंने अपने घर पे बताया, तो उन्होंने जो हमारे ग्राम देवता हैं मतलब पूछ डलती है ना, तो पूछ वगैरह करवाई। तो उन्होंने बताया कि कोई इंसान नहीं था वो, मतलब जो इसका पीछा वगैरह कर रहे थे वो भूत ही थे, प्रेत जिनको बोलते हैं। उनकी आत्मा को शांति वगैरह नहीं मिली थी, और उन्होंने वहाँ से मतलब सुसाइड वगैरह किया था। जैसे इन्होंने अपने ग्राम देवता वगैरह से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि मतलब देवता ने बचाया था बेसिकली उनको, बिकॉज उनके गले में वो देवता का धागा वगैरह भी था। तो मतलब इन्होंने बाद में बताया कि मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में डिस्कस किया। कहते वैसे तो मैं ऐसे भी बोल सकते हो मानता भी हूँ मानता नहीं भी हूँ, लेकिन ये कहते मेरे लिए बड़ी यूनिक सी और अलग सी चीज़ थी। तो मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में डिस्कस किया, जो वहाँ के लोकलाइट्स थे और जो और भी बच्चे पढ़ते थे। तो कईयों के साथ, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ तो नहीं हुआ था, लेकिन जिन जिन लोगों ने बताया उन्होंने यही बताया कि हाँ कई बार मतलब ऐसा होता है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है, सुसाइड और एक्सीडेंट्स वगैरह। और एक चीज़ पता चली थी कि कहते जब इस पुल का मतलब निर्माण हो रहा था, जब ये पुल बन रहा था, तो तब भी मतलब काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे इस जगह पे, मतलब काफ़ी लोग मर गए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे कॉमन है। तो फिर उन्होंने बताया कि उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद से तो मैं 7-7:30 बजे के बाद घर से निकलता भी नहीं हूँ बाहर, और मतलब अब तक नहीं निकलता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स इनके दिमाग में बैठा हुआ है।
तो ये थी स्टोरी, मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा आपको सुना दूँ। और तो ऐसी सी स्टोरी थी। अब मैंने इसमें लोकेशन और वो नहीं बताया, अगर आप गेस कर सकते हो या आप कोई भी कुछ भी अपने दिमाग में इमेजिन कर लो जगह का नाम। तो ऐसी सी स्टोरी थी बिकॉज ऑफ द सुसाइड केसेस एंड ये मतलब इनके साथ ये हुआ था। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरी स्क्रीन पे मेंशन है। और मैं कोशिश करूँगा कि अब इस नए साल से मैं ये प्रण लेता हूँ कि अब मैं हॉरर स्टोरीज फ्रिक्वेंटली डालना शुरू कर दूंगा। पीछे जैसे मैंने ब्रेक ली थी बिकॉज इस इतने टाइम तक मैंने नहीं डाली, बिकॉज लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने पोस्ट भी डाली थी उसके बाद कि अब शायद मैं वीडियोस ना डालूं हॉरर स्टोरीज, क्योंकि लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि उस वीडियो को इतने नेगेटिव उससे ले लिया लोगों ने कि मतलब बैशिंग स्टार्ट हो गई बहुत बुरे तरीके से। मतलब ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो इट्स फाइन, मतलब आप उसको सेंसिबल तरीके से भी लिख सकते हो उस चीज़ को, लेकिन सारा गुस्सा एक ही चीज़ पे निकाल देना, चल मेरे पे तो निकालो, मुझे तो कोई बात नहीं, आई फील सॉरी एंड आई एम लिटरली सॉरी, लेकिन उस बंदे ने बेचारे ने जिसके साथ वो हुई है, तुम लोगों ने यार उसको भी नहीं बख्शा। आप कमेंट तो कर देते हो, मतलब आप ये नहीं सोचते कि वो बंदे पे जिसने मतलब उस पे क्या बीतेगी, उसकी फैमिली वाले भी देख रहे होंगे वो कमेंट्स। मतलब एनीवेज अब ये पब्लिक वो है, डोमेन है, तो सबका अधिकार है। लेकिन मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपकी कोई गिला शिकवा मुझसे है या जिसने स्टोरी भेजी है खासकर उससे है, अगर आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, फेक है, या जिसको पहाड़ी में बोलते हैं ना फड़ मारा दा, और मेरे को भी बोलते हैं कि आप आर्यन भाई ऐसे मत सुना दिया करो, पहले वो कर लिया करो, मतलब इस बंदे ने झूठी स्टोरी वो की हुई है, कुछ भी बना दिया इसने अपने मन से, आप भी कुछ भी मत सुना दिया करो। तो यार जरूरी थोड़ा ना, अगर आपको लग रहा है वो फेक है तो वो फेक ही हो, आपको क्या पता उस बंदे के साथ एक्चुअल में क्या हुआ है, रियलिटी में क्या हुआ है। और ये जरूरी तो नहीं है कि अगर उसके साथ हुआ है तो सबके साथ हो, किसी किसी के साथ ही होते हैं ना ये इंसिडेंट्स। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना स्टे जेंटल वाइल कमेंटिंग। तो एनीवेज टेक केयर, बाय बाय, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा। आज बस मेरे को डालनी थी कुछ भी करके स्टोरी, तो ये स्टोरी मेरे को काफ़ी टाइम पहले भेजी हुई थी तो मुझे ये याद थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को सुना दूँ। टेक केयर, बाय बाय।